अब तीसरा घर किसका होता है? कालपुरुष कुंडली के हिसाब से तीसरा घर बुध का होता है। बुध रिप्रेजेंट करता है माँ दुर्गा को। अब तीसरे घर में विष्णु है, यानी कि जुपिटर है। विष्णु, तो भगवान विष्णु की हम बात से अगर उनको हम डिनोट करें, और तीसरे घर में केतु नीच का होता है। और तीसरा घर किसका घर होता है? जहाँ पे जिनका वो कारक घर है वो मंगल का है। तो अगर हम इसको माइथोलॉजी में समझें, बिफोर गोइंग इनटू द ग्रामर पार्ट और कमेंट्री, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है श्रीमद् भागवत में, जिसमें आप ये चारों चीजें आपको मिलेंगी। चारों चीजें इसमें श्रीमद् भागवत में कहानी है कि हयग्रीव नाम का एक राक्षस था। हयग्रीव, जो कि कश्यप ऋषि का पुत्र था। ठीक है। और ये जो हयग्रीव नाम का राक्षस था, इसको बेसिकली क्या था, माँ दुर्गा से, माँ दुर्गा की आराधना करके ये मतलब ऐसा आशीर्वाद ले लेता है उनसे। ये बोलता है कि मुझे कोई मतलब अमरता का वरदान दे दो। तो माँ दुर्गा बोलती है कि देखो, मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकती, कुछ और मांग लो। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दो कि अगर मुझे मेरे जैसा ही व्यक्ति मार सके और कोई नहीं। तो हैग्रीव का क्या था कि जो ऊपर का जो सर है वो एक घोड़े का है, हॉर्स का है, और बाकी नीचे का जो शरीर है वो मनुष्य का है। तो उसने कहा मेरे जैसे ही कोई रूप वाला मारे तभी मैं मरूं, वरना मैं मर ना सकूं। तो दुर्गा जी को प्रसन्न किया था, और वैसे भी देवी देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर तो जो मांगो मिल जाता ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु, मिल जाएगा तुम्हें आशीर्वाद। तो ये मिल जाता है। तो ये खूब कोलाहल मचा देते हैं पूरी सृष्टि में। हैग्रीव जो होता है खूब कोलाहल मचा देता है। और उस समय क्या होता है, सारे दैत्य मतलब इन दैत्यों ने खूब केओस मचाया हुआ होता है। तो ये जितने भी देवता लोग होते हैं इंक्लूडिंग इंद्र, ये लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं भी क्या करें। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि एक काम करते हैं, विष्णु जी के पास चलते हैं। ठीक है। तो विष्णु जी को पता होता है कि ऐसा कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है। उन्हें पता होता है बैकग्राउंड में ऐसा कुछ सीन चल रहा है और ये लोग मेरे पास आने वाले हैं। और उस समय विष्णु जी क्या कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं अपने धनुष, जो धनुष है ना उनका, जो धनुष, उसके 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 ऊपर सर रख के ये मेडिटेट कर रहे होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं। तो अब वहां पे जब देवता लोग आते हैं वो पूछते हैं कि ब्रह्मा जी से कि ये तो निद्रा में, ये तो मेडिटेशन में है, अब हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये इनकी एक लीला है, इस लीला में ही आंसर छुपा हुआ है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि वो आह्वान करते हैं चींटी का, चींटी का आह्वान करते हैं, सुनते रहिए आप। तो चींटी को बोलते हैं कि भाई चींटी मैया बाहर आइए आप। तो चींटी बाहर निकल के आती है। तो चींटी को बोलते हैं काम करो आप ना, जो इनका धनुष पे जो प्रत्यंचा चढ़ी हुई है ना, इसको आप हमारी काटने में मदद करो। बोलते हैं इसके, वो बोलती है इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो बोलते हैं कि ठीक है, जो जितने भी यज्ञ होते हैं उन यज्ञ में जब हम आपने देखा होगा कि हम उसमें हम जो समाधि डालते हैं, ठीक है, उसको जब हम डालते हैं तो कुछ ना कुछ बाहर गिर जाती है, यज्ञ के कुंड के बाहर गिरती है। तो बोलते हैं उस, वो जो बाहर गिरेगी उस पर चींटियों का अधिकार होगा, उसको वापस से आप जमीन से उठा के अंदर नहीं डाल सकते। तो इसलिए आप ये भी याद रखना, जब भी कहीं वो जो हम आहुति दे रहे होते हैं और वो हम समाधि चढ़ा रहे होते हैं, तो हमको अगर नीचे गिर जाए तो हमको वापस नहीं डालनी होती उसमें, वो चींटियों के लिए होती है। तो वो कहते हैं कि मैं तुमको इसके बदले में ये देता हूँ। कहती हैं चलो ठीक है, मैं खुश हूँ, मुझे अगर वो खाने को मिलेगी तो। क्योंकि हो तो भगवान को ऑफर रही है ना, और तो भगवान को जो कुछ चीज ऑफर हो रही है, अग्निदेव को, इंद्रदेव को जो चीज ऑफर हो रही है उनको मिलेगी खाने को, तो वो खुश हो जाती है। तो वो जाती हैं और एक प्रत्यंता जो 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 चढ़ी हुई है उसको वो काट देती है। ठीक है। और जैसी ही काटती हैं तो क्या होता है कि विष्णु जी का अपने आप जो ऊपर का जो टॉर्सो से ऊपर का जो सर है ना वो अलग हो जाता है। ठीक है, वो अलग हो जाता है। इतने में भगवान ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जो सूर्य सूर्य के एक और पुत्र है अश्वनी कुमार, सूर्य के पुत्र अश्वनी कुमार भी हैं, तो उनको बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि अश्वनी कुमार प्रकट हो। तो अश्वनी कुमार जो है उनका जो सर है वो घोड़े का ही है। तो उनको बुलाते हैं, तो अश्वनी कुमार आते हैं और बोलते हैं कि भाई तुरंत उनको बताते हैं भाई ये चल रहा है और हमको ऐसे ऐसे हैग्रीव को मारना है। तो क्या होता है कि उनका सर
लगा देते हैं भगवान विष्णु के टॉर्सों पर, और भगवान विष्णु का सर लगा देते हैं कहाँ पे, अश्विनी कुमार के धड़ पर लगा देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। फिर भगवान विष्णु जी खुद अपने आप में क्या बन जाते हैं, हैग्रीव बन जाते हैं, और फिर वो जो एक्चुअल में हैग्रीव है उसको वो मारते हैं। तो यहाँ पे मैंने केतु क्यों लिखा, क्योंकि आप समझ रहे हैं केतु कोई भी चीज हेडलेस है, तो भगवान विष्णु ने अपना वो हेडलेस कैसे हुए और कैसे उन्होंने सृष्टि की मदद करी वो भी है। तो भगवान विष्णु जो जुपिटर का रूप है, और क्यों मैं बुद्ध बता रहा हूं तो अभी आगे कमेंट्री में आएगा। तो बुद्ध की यहाँ पे मदद ली जाती है, कहते हैं अगर तीसरे घर का जो बब्बर शेर है यानी बृहस्पति, अगर वो बब्बर शेर एक्चुअल में वो जातक नहीं है तो वो बहुत ही दब्बू किस्म का होगा, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। तो उसको बुद्ध की मदद लेनी पड़ेगी, यानी उसको दुर्गा पूजा और कन्या पूजन उसको बहुत करनी पड़ेगी, कन्याओं के लिए दान बहुत करना पड़ेगा। कन्या का दान मतलब ये भी होता है कि अगर कहीं पे शादी हो रही हो तो जो कन्यादान में कुछ दिया जाता है उपहार स्वरूप, आदमी वो भी कर सकता है। छोटी छोटी कन्याओं को में हलवा बांट सकता है, दुर्गा पूजा ज्यादा करे तो बुद्ध का उसमें मदद ली जाती है। ठीक है, दुर्गा की मदद ली जाती है, मतलब दुर्गा का जो जो अग्रेसिव रूप है, क्योंकि वो भी तो खुद एक मतलब शेर की सवारी करती हैं वो, तो इसलिए तीसरे घर के बृहस्पति को सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो बुद्ध की होती है। ठीक है, तो अब जब तीसरे घर के बुद्ध की मदद मिलेगी तो ऐसे में उसका क्या होगा, मंगल अगर कहीं बद भी होगा, और मंगल बद से जो लोग दब्बू किस्म के होते हैं, डरते हैं, तो उनका मंगल भी अच्छा होगा। तो यहां पर आप देखोगे एक ही घर में चार प्लेनेट की एनर्जी को हम कैसे पकड़ रहे हैं कि एक वो बुध का घर है, मंगल वहां का कारक है, केतु वहां नीच का है। तो इस कहानी में चारों ही एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब बृहस्पति जो है उन विष्णु जी का जो सौम्य रूप है उनका अग्रेशन भी आ रहा है। ठीक है, और जो हैग्रीव ने वरदान मांगा था दुर्गा माता से वो भी है इसके अंदर। तो और कहीं ना कहीं इसके अंदर ये भी आ रहा है कि अगर इसमें पकड़ेंगे, इसमें हिडन चीजें बहुत कुछ हैं। तो इसमें जो चींटियों के बारे में बात हुई है तो इसके अंदर ये भी आ रहा है कि ऐसे जीव जंतुओं की सेवा भी आ रही है, उनके, समझ रहे हैं, वो भी चीज इसके अंदर आ रही है। तो कहीं ना कहीं केतु भी हमें अगर अच्छा करना है, किसी का नीच का केतु कुंडली में है तो इससे चींटियों की सेवा करके आप केतु भी अच्छा कर सकते हो। तो इसके अंदर बहुत कुछ चीजें हैं। तो अब हम देखते हैं इसका